भी कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज ने ये कहा है कि मंगल आरती में ज़रूर जाना है। आज कोई इतना बीमार है चल नहीं सकता, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, इफ वन कैनॉट वॉक टू मंगल आरती देन ही शुड कराल। अगर आदमी चल नहीं सकता तो घसीटते हुए मंगल आरती जाए। मतलब इतनी ज़रूरी, क्यों इतनी ज़रूरी कही है, उन्हीं की कृपा से हम आपको बताना चाहते हैं। अभी देखो, जब हम दुनिया से जाएंगे ना, उस समय बड़ा कष्ट बताया है, बहुत कष्ट। अगर अभी थोड़े कष्ट में भी भगवान का नाम नहीं लिया तो बड़े कष्ट में अंत में कैसे सिमरन होगा? होगा? बोलो, नहीं हो सकता। इसलिए संत जो कहते हैं उसके पीछे जरूर जाना मंगल आरती। खुद तो गुरु महाराज 2 बजे उठ जाते थे बेचारे, 2 बजे उठ करके पुस्तकें लिखते थे। ये दिव्य पुस्तकें जिन्होंने सारी दुनिया बदली, ये सब उन्हीं की देन है मानव समाज को। तो एक बार वृंदावन की बात है, जब उन्होंने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। बहुत कठिन बात थी, लेकिन उन्हीं की कृपा से, राधा रानी और कृष्ण कृपा से ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो सोने से पहले हम गुरु महाराज की चरण सेवा करते थे। आज जल्दी कहा उन्होंने मुझे, जल्दी चरण सेवा। उसके बाद हम आ गए तो कोई 10 साढ़े 10 बजे होंगे। गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं था। 70 साल की अवस्था में तो आंदोलन शुरू किया। तो गुरु महाराज जो हैं 10 बजे बैठ गए अनुभव करने के लिए। मैंने देखा अंदर लाइट जल रही है, खिड़की से देखा, बैठ के गुरु महाराज अनुवाद कर रहे हैं। मुझे उन्होंने किसी काम के लिए अंदर बुलाया, घंटी बजाई। मैंने कहा प्रभुपाद, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना कष्ट उठाते हैं अनुवाद करने के लिए। उनके शब्द क्या थे वो याद रखो सारे। कहते थे कई बार शरीर स्वस्थ होगा, कई बार स्वस्थ नहीं होगा। हर हालत में हमें कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा श्रेय है, यही हमारा क्रेडिट है, और कुछ क्रेडिट नहीं है। ये शरीर जो है नश्वर है, ये जलकर राख हो जाएगा एक दिन। नश्वर शरीर है पर है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। 4 काम है 84 लाख योनियों में। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समाना। खाना, सोना, आहार, निद्रा, भय, अपनी रक्षा, मिथुन, स्त्री संग, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, पशु भी करता है। तो ये कौन किस में है? ये श्लोक हितोपदेश का ये श्लोक है। आहार निद्रा भय मिथुनच। तो मनुष्य क्या कर सकता है? समान है सब कुछ, धर्म का पालन कर सकता है। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मम तो साक्षात
भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान के द्वारा बनाया है। अभी मत मतांतर कितने चल पड़े हैं दुनिया में, ये मत हैं, सैकड़ों मत हो गए, 1 2 3 4 नहीं, लेकिन ये सनातन धर्म है। और सनातन का अर्थ क्या है? बिगिनिंगलेस, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं। कब शुरू हुआ था? जब सृष्टि की रचना की थी भगवान ने। जो लोग इसमें जन्मेंगे, आएंगे, क्या करना है, किस लिए आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए धर्म बनाया भगवान ने, साक्षात भगवान ने। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, हमारा केवल काम धर्म का पालन करना है। और हमारा जो भी काम हमने समझ रखा है ना, याद रखो, मलिन मन की उपज है। जैसे एक आदमी का हम उदाहरण देते हैं, ब्राह्मण था, वो इंश्योरेंस में था, उसका बड़ा अफसर था इंश्योरेंस में, बड़ा शरीर उसका। 1 किलो मांस रोज खाता था वो। नाम लिखता था शर्मा जी, शर्मा साहब। मैंने कहा ये आप क्या करते हैं, इतना मांस खाते हैं? कहते यही तो चीज़ है कि प्योर है, मांस को प्योर कर रहे, कह रहे कि मांस इतनी गंदगी से इसका निर्माण है, माता की रज और पिता के वीर्य से शरीर बनता है, पशु पक्षियों का सबका, उसको प्योर कह रहा है वो। तो हम प्राय लोग भटके हुए हैं। ये शरीर भटकने के लिए नहीं मिला मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं। ये शरीर हमें केवल 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 कृष्ण भगवान से मिलने के लिए मिला है। इसलिए हमको नियमों का पालन, हमारे शास्त्रों में क्या बताया है, भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए। आजकल किसी पढ़े लिखे को कहो तो कहता है ये हमारा कोई टाइम है, हम करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, अभी हमारा टाइम खाने पीने का है। शास्त्र में कहा कि कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। भक्ति, धर्म का पालन कौमार, कौमार में 5 साल के बच्चे से, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? ये शरीर बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। उदाहरण दिया संतों ने एक दोहे के द्वारा, आप भी मेरे पीछे बोलो। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। ये शरीर बहुत दुर्लभ और बार बार नहीं होता। कैसे बार बार नहीं होता? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। वृक्ष से पत्ता नीचे गिर जाए या फल नीचे गिर जाए और फिर वृक्ष को लग सकता है? बोलो, नहीं लग। इसी प्रकार ये शरीर एक बार छूट गया फिर ये मिलने वाला नहीं है। पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, जैसे कर्म किए हों, जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार शरीर मिलेगा। आज हम पशुओं की जैसे कर्म कर रहे हैं, पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। इसके द्वारा इसका लाभ यही है, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव मर्सदम। ये बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा, क्यों दुर्लभ है? इसके द्वारा हम अर्थपूर्ण हैं, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
लोगों को समझ ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। लोग समझते हैं शरीर खाने पीने सोने के लिए है। नहीं, अभी देखो संत मैंने देखे इतनी अवस्था में, उस समय इनकी 70 साल की अवस्था में शुरू किया, तो मैं क्या अरे खाएगी नहीं किसी को भी, वो चली जाएगी। बैठ जाओ, चुप करके बातें नहीं करो। तो शास्त्रों में कहा है 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करो। इसलिए हमारे ये पद्धति थी, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे के पिता भी गुरुकुल में पढ़े होते थे, माता भी धार्मिक होती थी। लड़की है उसको घर में प्रशिक्षण दिया जाता था, जीवन का उद्देश्य बताया जाता था। बालक है तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म। ये बड़ा दुर्लभ है। तद अपि ध्रुवमर्थदम। ये प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, हम सबको बुद्धि दी है भगवान ने, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जीवन की शुरुआत से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब काम को छोड़ करके भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। सब काम छोड़ करके बचपन से ही भक्ति कार्य में इस शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। दुर्लभ है, दूसरे शरीर नाशवान है, 84 लाख योनि है, ये भी नाशवान है, पर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, इस शरीर में भक्ति कर सकते हैं। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज अपने सब विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं, अगर निष्ठापूर्वक भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठापूर्ण नहीं हम करते, हमारा ध्यान कहीं और है, मन भटका हुआ है, मन मलिन है। तो हम सबको भक्ति में लगना चाहिए बड़ी गंभीरता से। उदाहरण जो है वो भी आपके गुजरात में हुआ। अहमदाबाद में 250-300 लोग बेचारे मार के, इकट्ठे मार के। जिसने नहीं मरना था उसको भगवान ने बचा लिया। एक उसी जहाज में था, उसका भाई मर गया, वो बच गया, एक ही बचा, बाकी और कोई नहीं बच सका। किसी ने सोचा होगा कि भाई हम जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हम यहीं मर जाएंगे? किसी ने सोचा होगा? नहीं। तो हमें इन बातों से अभी एक रास्ते से लोग जा रहे हैं, आगे से कुछ लोग भागते हुए वापस आ रहे हैं। बोलो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मुझे उधर मत जाओ, उधर एक बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ है, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के इधर आए हैं। तो मनुष्य तो समझेगा वापस आएगा ना, पशु नहीं समझ सकते। आजकल के हम भी पशु बन गए हैं, 2 पद पशु,
जानते हुए अनजान बने हुए हैं। तो हमें निष्ठापूर्वक जो प्रहलाद महाराज ने कहा, किंचित भी भक्ति अगर की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति इतनी महान है। इसलिए कई बार हम आपको सुनाते हैं ना, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। जैसे जहाज में जो मरे, इनकी श्वास पर भी पहरा लगा था ना, जो श्वास आए उसके बाद नहीं आने थे, वो यहाँ बताया है। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। किस सांस में मौत आ जाएगी, ना आपको पता ना मुझे पता, पर आनी है जब तक श्वास, तो तब तक तू अगर चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। ओ मूर्ख प्राणी, तू बड़ा मूर्ख है। कैसे? निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। कौड़ी जो होती है ना, एक पैसा कीमत नहीं रहेगी। जब आत्मा चली जाएगी, दम निकल जाएगा, ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा। तेरा दम जब निकल जाएगा ना, ये आत्मा चली जाएगी, कोई ना तेरे पास बैठेगा और ना कोई ये कहेगा ये मेरा है। क्या किया इसको? वो लगा खराब कर गया। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो अभी इसे देव का पहुंचाना। बस यही कहेंगे सारे, कहेंगे ले चलो इसे अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। रोज हम लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी समझ क्यों नहीं आती? मन मलिन है, मन में बड़ी गंदगी है। काम से क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष हैं। इन सब की शुरुआत काम से होती है। पर समझाया गया है, लेखक समझा रहे हैं, जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई काफ़ी पिलाते थे। वह अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे। जब तक तू घर में रहेगा, जब आत्मा चली गई, भोजन नहीं बनाएंगे। वो कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे। खुद भी नहीं खाते लोग, वो तो खा ही नहीं सकता बेचारा। काम सब छोड़कर पहले तुझे मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। फिर बड़ी शिक्षाप्रद बात है, वहाँ जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो। समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो।
वहाँ ले जाकर अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी। भला यह देख कर के हाल तरस किसको ना आएगी। अर्थी को चिता पर रख दिया जाता है। देखो भाई, कल तक अच्छा बरसा चिता पर चढ़ा दिया, मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है। भजन श्री कृष्ण के बिना अब नहीं कोई सहारा है। अगर कृष्ण का भजन किया होता तो सहारा था, पर अब कोई और सहारा नहीं है। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जा रहे हैं। धर्म पत्नी रो रही है, बेटे भी रो रहे हैं। अभी देखो, पति पत्नी का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है ना। पति के जब प्राण पखेरु उड़ जाए, शक्ल बदल जाती है। आत्मा जब तक है तो शक्ल ठीक है, आत्मा जब छोड़ देती बेच आदमी भूत जैसा लगता है। क्यों? कोई डॉक्टर सही बात है गलत है? मरने के बाद शक्ल क्यों बदल जाती है? हैं? तो तुम डॉक्टरों के बच्चे आत्मा क्यों नहीं अंदर ठोकते दोबारा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े आगे के पत्नी बेटी सब रो रहे हैं, मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। आदमी को मुंह में घी डाला जाता है, घी डाल करके आग लगाते हैं। देखो, जीते जी तो घी दिया नहीं होगा, मरने के बाद दे दिया उसके घी और आग लगा दी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते, जिस तन को तेल इत्र सुगंधित महकाते, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन में वही लोग आज आग लगाते। इसको बड़ा सजाया जाता है, लेकिन एक दिन इसमें आग लग जाएगी। रहे देखते ही लोग, वह जलता चला गया। अग्नि में वह जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्मों पर रोता पीटता चला गया। फिर शिक्षा देखो कैसी है। जोड़ा था जिस धन माल को, सब छोड़ कर गया। बड़ा जोड़ा था पैसा, सब छोड़ कर गया। सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया, सबसे नाता तोड़ दिया, कोई रिश्ता किसी से नहीं। जब जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। सारी उम्र जो कठाल करता रहा ना, 2 मिनटों में सब खत्म, कोई साथ नहीं, तोड़ दिया सब कुछ। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे कोई पीटे कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए। गए सब लौट कर घर जहाँ से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे। बेटे बहू छोटी बेटी बड़ी कन्या दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे जो चले गए बेचारे। पर आज वह सूरत काफूर हो गई, आंखों से दूर हो गई वो सूरत, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। सबके लिए कहा गया, ध्यान से सुनो, संसार क्या बना है? ये धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। माया भगवान की पुलिस सबके पीछे पड़ी हुई है। सत्संगियों, तुम देख लो, संसार यही है। होता के सबके साथ में व्यवहार यही है, सबके साथ यही व्यवहार होता है। भिक्षुक यति
हो या कोई योगी फकीर हो, कोई साधु संत है, ये नहीं हो उसके पास लाइसेंस है, वो भी सबको जाना है। भिक्षुक जति या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मा अनुसार फल वह जरूर पाएगा। अगर भक्ति नहीं की होगी, भक्ति के द्वारा कर्म नहीं काटे होंगे, तो कर्म के अनुसार फल वही मिलना ही मिलेगा, भोगना पड़ेगा। कृष्ण के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। उसकी पकड़ से बचने का कोई उपाय नहीं है उपाय भक्ति। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले और खजाना नाम से बल है। कर लो भजन श्री कृष्ण का यह काम आएगा, छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। बस कृपा करके सब भक्ति करो, और जो संपर्क में आए उसको भी भक्ति में लगाओ। अपना जीवन सफल बनाओ, दूसरों का भी जीवन सफल बनाओ। जो दूसरों का अच्छा चाहता है ना, भगवान कहते हैं उसका अच्छा मैं करता हूँ। संत महात्मा क्यों भगवान को प्रिय है? संत महात्माओं का जीवन दूसरों के लिए होता है, जैसे इनका जीवन। जैसे एक बार ये लॉस एंजलिस में थे, तो पूरी बात मुझे याद नहीं, पर सार बात का बताऊंगा मैं आपको। किसी ने कहा इनको, तो आप किस लिए यहाँ आए हो? अमेरिका में लोग सारे पैसे बनाने जाते हैं, डॉलर इकट्ठे करने जाते हैं। इन्होंने इतने कटक जवाब दिए कि मैं यहाँ तुम्हारी तरह पैसे बनाने नहीं आया, मैं सनातन का प्रचार करने आया हूँ। उसकी बोलती बंद कर दी। साधु संत भी पैसे इकट्ठे करने जाते हैं, और प्राय ये होता है वो साधु संत, औरतें वहाँ देखने में बड़ी सुंदर हैं, गोरा रंग है, नक्श नयन बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े साधु उनके जाल में फंस जाते हैं। सच बताएं आपको, ये गुरु महाराज ने हमारे रखे, हमें कईयों ने जाल में फंसाने का प्रयास किया, कईयों, एक नहीं। एक ऐसी मिली हमको लॉस एंजलिस में, कैसे कपड़े पहने वो बताते हुए शर्म आती है मुझे। कपड़े थे ही नहीं शरीर पर, हे भगवान। तो कहती है, कैन आई टेक वन फोटो विद यू? मैं तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहती, मैं चल इधर से फोटो खींचने। तो मैंने उसको दुस्कारा। एक मेरा गुरु भाई कहता है, वाई डोंट यू लेट हर फोटो टेक विद यू? मैंने कहा, यू लेट हर टेक फोटो विद यू, आई वोंट लेट हर। इतनी बेशर्मी की हद है वहां पर, क्या? अरे इन संतों के चरणों को पकड़ो। इन्होंने उन बेशर्मों को शर्म करना सिखा दी, बेशर्मों को कपड़े पहनना सिखा दिए। इन संतों के चरणों को पकड़ो भाई, जीवन सफल हो जाएगा। और इनका क्या कहना है? कीर्तन करो, नाम जपो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। देखो, जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है ना, बचपन में खोया हुआ बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, ऐसे हम अविद्या में खोए हुए हैं, अज्ञानता में। ये अविद्या कैसे जाएगी? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। देखो, भक्ति के अलावा हम जो भी कर रहे हैं ना, सब संसार से मोह उत्पन्न करने के काम कर रहे हैं। हमें संसार में कुछ नहीं करना। भक्ति के लिए आप कुछ भी करेंगे, मोह उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी चीज़ से मोह उत्पन्न हो गया तो अंत में वही चिंतन होगा। कृष्ण भक्ति की अंत में कृष्ण चिंतन होगा, तो हमको गौलोक धाम मिलेगा। संदेश गौलोक धाम जाने का है।
संत अकेले नहीं जाते, दूसरों को भी लेके साथ जाते हैं। तो इनकी कृपा से हम आपको सबको कहते हैं, हम सब योग्य बनाएं अपने आप को गोलोक धाम जाने के। बनाओगे नहीं बनाओगे? हाँ, मुंह से बोलो। ऐसे कोई सो रहा है, घेरे वस्त्र धारण करके सो रहा है, ऐसे नेटिंग कर रहे। तू घेरे वस्त्र तुमने सोने के लिए धारण किए? अमृतसर में एक ओम प्रकाश चावला जी हमको ले गए अमृतसर में, वो सिखों की यूनिवर्सिटी जो है ना, कौन सी है वो, गुरु नानक देव, वहाँ लेक्चर करने के लिए। मैं लेक्चर कर रहा हूँ, जो ले गए वो ऐसे ऐसे ढंग से सो रहा, किसी को पता नहीं कि चावला जी वहाँ सो रहे हैं। घर में आए तो उनकी पत्नी को बताया, राशन पानी लेके चढ़ गई। कहते आप वहाँ पर उग्रवादियों के बीच में ले गए थे स्वामी जी को? चाले हैं, देखो की कह रही है, की कह रही है, हंस रही। सोना नहीं, नींद निशानी मौत की, बोलो उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाना, तो और काम और रसायनों में लगा है तो नाम रूपी रसायन बना, सोना छोड़ दे। तो नींद, सोना जो है ना मौत की निशानी है। सोना जितने शरीर को जरूरत, ज़्यादा सोना जो है ना, सोने में थोड़ा आनंद आता है ना। एक हमारा शिष्य था अरुणपति, दीक्षा नहीं उसने दी नहीं, मैंने उसको जब कभी करने कहता मुझे दीक्षा दे दो। मैं कैसे दे दें, तू जब तो करता नहीं, तेरे पास अरबों रुपये हैं इसलिए। तो इतना सोता था, क्या बताऊँ आपको। लोग 24 घंटे जो 25 घंटे सोता था। प्रत्यूष बहुत सोता था। एक बार मैं गया, कुछ बात हो रही थी, मैंने हमारा मैं सो रहा हूँ, मेरे साथ जो बात करने, गुरु के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। नींद इतनी हमको प्यारी थी, चला गया, छोटी उम्र में चला गया बेचारा। इसलिए सोना है, ज़्यादा सोने को कम करो। ज़्यादा सोना समय का नाश करना है। ये समय इतना अनमोल है, दुनिया की दौलत लगाकर एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। खरीदा जा सकता है? बोलो, उधमपुर में खरीदा जा सकता होगा, कठुआ में, रियासी में, दिल्ली में ये कहता हम खरीद लेते हैं, दिल्ली का आया ये बुढ़ा, उधर भी खरीदा जाता है? नहीं, बोलता नहीं, ऐसे नहीं कर रहा, मुंह से नहीं बोलेगा। ये श्वास अनमोल है, इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। नव खिड़की का पिंजरा, इन 9 द्वारों का पिंजरा है, 9 द्वार हैं इसमें। चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। चिड़िया आत्मा जब निकल जाएगी किसी काम का नहीं रहेगा, इसको जला दिया जाएगा, बदबू आने लगेगी आत्मा जब छोड़ देगी। ये मंदिर शोधा नहीं, अरे आप भी बोलो थोड़ा, ये मंदिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव, मृग तृष्णा में भ्रमी के, लखियो आत्मदेव। मृग तृष्णा क्या है? मृग रेत में पानी खोज रहा है, रेत में पानी होता है नहीं, रेत है चारों तरफ। मृग तृष्णा का थोड़ा बताएं आपको मैं, उसको प्यास लगती है, रेत में मूर्ख है पानी, तो
दूर उसको रेत चमकती हुई, सूरज की रोशनी से रेत चमकती हुई पानी जैसे दिखती है। केवल आपको भी अनुभव किसी को होगा, सड़क में हम चलते हैं, सड़क में पानी दिखाई देता है, आगे दिखाई देता है नहीं, पानी होता नहीं है। तो मृग वो पानी भागता, पास पहुंचता कुछ नहीं, फिर मूर्ख उसी रेत में पानी खोजता है, दूसरी तरफ भागता है, तीसरी तरफ भागता है, भाग भाग करके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। यही हमारा हाल है। मृग तृष्णा में भ्रम के लखियो आत्मदेव। फिर कहा है जप तप व्रत सब ही करो, बातें नहीं करो, बात बोलो, जप तप व्रत सब ही करो, करे अन्न की सेव, मृग तृष्णा में भरमे के लखियो आत्मदेव। जो भगवान हैं वो केवल सच्चे प्रेम से मिलेंगे। नाम प्रेम जाने सभी, बिरला करत है प्रेम, जहां प्रेम नहीं नेम है, जहां नेम नहीं प्रेम, रहे प्रेम निस जिस हृदय, तामे भगवत वास, सदा रहे भरपूर वह, कभी न निपटे रास। तो हमें भगवान से भाई प्रेम करना है, प्रेम करो, छोड़ो मोह माया। अगर काम काज से रिटायर हो गए तो भगवान की सेवा में लग जाओ, फिर दूसरी नौकरी करना शुरू कर दी। अरे शरीर को कब तक खींचोगे? ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, पेट पल जाएगा। जानवर कोई काम करते हैं, हाथी कोई काम करता है, बोलो करता है हाथी कोई काम? खाता कितना है? 2 मन खाता है। मैंने अफ्रीका के जंगलों में बहुत हाथी देखे हैं। केवल अब जब सड़क से जाओ तो झुंडों के झुंड हाथियों के आ जाते हैं। कहाँ उनको छेड़ना नहीं, गाड़ी खड़ी कर देनी, चले जाएं तो फिर पार जाना। झुंडों के झुंड हाथी खाता है, इतना बड़ा हाथी। एक गुजराती भाई यहाँ बैठा हुआ है। मारा वाला जो छे, वाला भगवान को कहते हैं गुजराती में। कीड़ीनो खावा माटे कन आपे से, हाथी ने मन। भगवान चींटी को इतना तक खाने के लिए देते हैं और हाथी को इतना देते हैं, सबको देते हैं। हम खाने के पीछे लगे हैं। सब काम छोड़ के आ जाओ भगवान की सेवा में, हो सकता है जन्म सफल हो जाए। और इसको आसान इतना मत समझो कि पूर्ण रूप से भगवान की शरण में नहीं आओगे तो जन्म सफल होगा, जन्म विफल हो सकता है। तो जन्म को सफल करो, भगवान की शरण में आओ, भक्ति करो, नाम जपो, शुद्धि करो, अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लग जाओ। भक्ति तो 5 साल की अवस्था से शुरू करनी थी, लेकिन लेट कर दी है बड़ी। चलो बेटर लेट देन नेवर, नहीं से देर भली। कृपया से भक्ति करो, जीवन सफल करो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का शिक्षामृत आज तारीख है 13। फिलाडेल्फिया अमेरिका में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे 13 जुलाई को। संयोग से यदि कोई श्री कृष्ण को भूल जाता है तो भी श्री कृष्ण उसे नहीं भूलते। भगवान को याद करना है ना, जो भूल जाता है तो भगवान उसको नहीं भूलते। कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है।
और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तू प्रभु जी तुम बड़े दयालु। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भगवान से क्या मांगना है? तुम्हारा नाम मिले भगवान, और क्या? भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। ये भी याद रखो, भगवान दया के सागर हैं, बहुत दयालु हैं। कैसे? एक बात याद रखो, पूतना राक्षसी आई मारने के लिए, स्तन पर जहर लगा करके भगवान को स्तन पिला करके मारना था। भगवान ने स्तन भी पिया और प्राण भी पिए उसके। और फिर क्या किया भगवान ने? नरक में नहीं भेजा उसको, वही पद दिया जो माँ देवकी को पद मिला, क्योंकि भगवान ने स्तन पिया उसका। ये है हमारे भगवान। हैं दयालु या नहीं? बोलो जोर से, क्यों नहीं बोलते? भगवान दयालु हैं या नहीं है? तो ऐसे ऐसे क्या मुंह से क्यों नहीं बोलता तू? जोर से बोलो। भगवान से बड़ा कोई दया, बहुत दया में है, बहुत दया में है। खाली हम ही दुष्ट हैं, मन हमारे मलिन है। फिर क्या कहा है? और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु। एक बात मेरे ध्यान में आई, देखो संत 70 साल की अवस्था में गए अमेरिका, कितना दम इनमें था कि जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं थे कुछ भी, उन्होंने जब इनके मुखारबिन से सुना वो भी भक्त बन गए। हम भी रोज़ चलाते हैं, कितने लोगों पर असर होता है? कुछ असर नहीं किसी पर होता। वहीं के वहीं हैं सारे। ये नहीं कि हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं। इनमें कितना दम था। अमेरिका के, चाइना के, जापान के, रशिया के, फ्रांस के, जर्मनी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आकर्षित कर दिया इन्होंने। ऐसे ग्रंथ लिखे। एक पाकिस्तान से एक मुसलमान बोल रहा था कि भगवत गीता में मेरा भी इंटरेस्ट है। प्रभुपाद की गीता पढ़ ली उसने, बड़े तरीके से सब कुछ समझाया। ऐसे संतों का मौका मिल रहा है। ये इन्हीं का आश्रम है, इन्होंने इतना बड़ा आश्रम बनाया है आप सबके लिए। इनकी शरण में आओ, इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, प्रचार करो, नाम जपो, नाम जपाओ, जीवन सफल बनाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न किसी को कोई नहीं होगा। तुलसी मंजरी माता तुलसी मंजरी माता गुजरात आनंद से। हाँ तुलसी माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि पंचांग प्रणाम। आपका तेज सूर्य के समान, आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान और आपकी आंखें गहरे सागर के समान है। आप ही हमारे माता पिता बंधु और सखा हैं। आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज, हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। क्या आगे? हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहें। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। तुलसी मंजरी, मेरी शुभकामना तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। और कौन सी जगह में रहती है ये? और सारे आनंद निवासियों के लिए शुभकामनाएं। सारे आनंदवासी, आनंद निवासी भक्ति करके आनंद में हो जाएं, सबके लिए शुभकामनाएं। तुलसी मंजरी तेरे परिवार के लिए, तेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। हरे कृष्ण। महापुण्य माता सूरत से। महापुण्य माता भी कल इधर थी, देखो आज वहाँ चले गई। ये माता कल यहीं थी, आज सूरत से प्रश्न कर रही है। मैं क्या कह गई थी, मैं वहाँ से प्रश्न करूँगी। कहा था ना महापुण्य माता, बोलो तेरे बगैर आज सुना सुना लग रहा है यहाँ पर। हरे कृष्णा गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। इस पापी आत्मा का परिणाम स्वीकार करें। अरे तू पुण्य आत्मा, तेरा नाम महापुण्य है, तो क्यों बोलती है तू? मत बोलो है। मेरा प्रश्न है, द्रौपदी को बचाने के लिए उनके गुरु ने भी कौरवों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या द्रौपदी के गुरु वहां नहीं थे? द्रौपदी के गुरु कौन थे? कौन थे द्रौपदी के गुरु? ऐसे महापुण्य देवीदासी। वैसे प्रश्न जो है ना, सब्जेक्ट मैटर पर होना चाहिए, जो बोल रहे हो उस पर। द्रौपदी देखो, कौरव दल में से किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सब पोल्यूटेड हो चुके थे, दूषित हो चुके थे, और पति उसके बेचारे जुए में हार चुके थे। लेकिन भगवान वहाँ पर तुरंत आगे, तुरंत आकर के भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उसके अस्तित्व की रक्षा की। इसलिए वो कहा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद
गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए हरि से बड़ा हरि का नाम। गुरु महाराज एक बात कहते थे, प्रभुपाद जी, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, होता नहीं होता है? वैकुंठ का बच्चा है इधर नहीं? आज वैकुंठ की घरवाली आई है नहीं आई है? नहीं आई। माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसी प्रकार हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे रोना है, प्रभु कृपा करो। भगवान से बार बार प्रार्थना करनी है, रोना है, चिल्लाना है, सर पीटना है। वो देखना चाहते हैं कितना भाव है। द्रौपदी ने जब दुशासन ने, दुष्ट अपन क्या नाम था उसका, दुर्योधन के, दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जाओ द्रौपदी को ले आओ, वो भी हमारी संपत्ति हो गई। धोखा, बदमाश, गुंडे भी हद होती है। धोखा किया तो द्रौपदी को घसीटते हुए ले आया दुशासन। कहा भी ये भी हमारी संपत्ति है, वस्त्रहीन करो इसको और हमारी जंगा पर बिठाओ। द्रौपदी सोचने लगी मेरे पति बैठे, ये भी वो उनके सर भी नीचे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये बैठे हैं, धृतराष्ट्र तो अंधा था, ये मदद कोई नहीं कुछ बोल रहा। अब तक ध्यान में नहीं, अभी ध्यान में आ गया। जब उसने करो तो उसने साड़ी खींची, द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे प्रभु, मेरी डोरी अभी आपके हाथ में है। हो इज्जत मेरी या कि बेइज्जती हो, मैं आपकी शरणागत हूँ। जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठाया, भगवान को याद किया। याद करने में देरी थी, पर भगवान के आने में देरी नहीं। भगवान तुरंत वहाँ पहुँच गए, हाथ कर दिया। परम पिता ने, दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी बढ़ती जा रही, ढेर लग गए साड़ियों के, गिर गया, थक गया, फिर उठा, फिर खींची साड़ी, फिर उठा, गिरा, फिर नहीं उठा, फिर मरा। तो भगवान जो है उनको याद करना है, भगवान के आगे रोना, प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं तो आपका हूँ, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से बसारो। मैं तो आपका हूँ प्रभु। मेरा तो गिरधर सब, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ने ये कहा।
भक्तों का सम्मान करो। बीच में थोड़ी सी बात आ गई मुझे याद, मीरा जी राजस्थान में थी, वृंदावन आई, हमारे आचार्य श्री लजीव गोस्वामी को मिली और फिर वो द्वारका चली गई। द्वारका में गई तो मीरा जाऊँगे पीछे मेवाड़ जहाँ की वो थी मीरा, दुर्गति होने लगी, सबकी भूखा सूखा पड़ गया, कुछ हो नहीं रहा। पंडित आए सब, राणा जो देवर था वो भी शासक था कि महाराज देखो मीरा जी चली गई यहाँ से, तो इसलिए सब ये दुर्गति हो रही है कि तो फिर मीरा को वापस लाना पड़ेगा। क्या कौन कि हम ही जाते हैं। ब्राह्मण गुजरात के आए, गुजरात से राजस्थान के ब्राह्मण आए और मीरा जी को कहा चलो वापस चलो आप। कि मैं नहीं जाती। कहता बोला नहीं जाएंगी, हम यहीं बैठ के अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे हम। मीरा जी कहती फिर मैं अपने गोपाल को, गिरधर भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जब गई द्वारकाधीश के पास, उनकी मूर्ति में ही समा गई, पर तो मीरा जी किसी को दिखी ही नहीं। मीरा जी किसी को नहीं दिखी। और क्या करते हो, क्या ले जाते। इतना पता लगा कि भगवान की मूर्ति के साथ इतना सा साड़ी का पल्लू मीरा का बाहर रहा, भगवान की मूर्ति में समा गई। बोलो मीरा भाई की, बोलो मीरा माता की। इसलिए भक्ति करो, जीवन सफल करो। सबका धन्यवाद। अभी आप लोगों को लोहरी जीरा पिलाया जाएगा। जो नहीं पिया जाएगा लटा कर उसके मुंह में डाला जाएगा। मैंने कल पिया था तो मुझे तो सर दर्द हो गई थी भाई, लेकिन आप सबको ठीक रहेगा। चलो चलो भाई, लोहरी जीरा।